बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ से एक एक करके इत्तेहादिये लैदा होना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान को यहाँ पर बड़ी उम्मीदें थीं, बड़ी होप्स थी और बड़ा उन्होंने प्लान किया था कि मौलाना आके यहाँ पर सदर बनेगा और ऐवान सदर के अंदर बैठेगा। ये मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े ख्वाब देखे थे, लेकिन उनके सारे ख्वाब टूट गए क्योंकि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मिलके मौलाना फजलुर रहमान को जो धोखा दिया, उसके बाद हालत ये हो गई है कि ना तो मौलाना को ऐवान सदर के अंदर रखा गया, ना उनको सदर बनाया गया और ना केपी के अंदर उनको गवर्नरशिप मिली और ना ही बलूचिस्तान के अंदर उनको हुकूमत में कोई हिस्सा दिया गया। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसकी वजह से नाराज़ हो के मौलाना फजलुर रहमान अब हुकूमत को छोड़ने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। देखिए, मामलात इस वक्त बड़े ख़तरनाक होते जा रहे हैं। इस वक्त हुकूमत नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। मुल्क के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल है, जो उसने तबाही मचा रखी है, उसके अंदर कौन काम कर रहा है? या तो उसके अंदर फ़ौज काम कर रही है, पाकिस्तान की आर्मी काम कर रही है, या इमरान खान अपना जो फ़ंड रेजिंग करते हैं वो कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको पैसा भी आ रहा है। उसके अलावा तो कोई और काम नहीं कर रहा। नून लीगी वाले क्या करते हैं? शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ ने जाके वहाँ पर क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जाके वहाँ पर फ़ोटोशूट करते हैं, कंपनी की मशहूरी के लिए जाते हैं और फ़ोटोशूट करके वापस आ जाते हैं। इसी तरह से मरीम नवाज़ ने किया। मरीम नवाज़ जब वहाँ पर पहुँची तो औरतों को इकट्ठा किया, सुबह से बैठाया हुआ था। औरतों के अब इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। हमें सुबह से यहाँ पर भूखा बैठाया हुआ, यहाँ पर हमें पूरा इंतज़ार करना पड़ा सारा दिन और शाम में आई है, थोड़ी सी हमें टाइम दिया, हमारे साथ तस्वीरें बनाई और फिर उसके बाद चलती बनी। ना हमें यहाँ पर खाना दिया, ना पैसा दिया, ना इमदाद दी, ना कुछ दिया। अब वो गालियाँ दे रही हैं। जो औरतें वहाँ पर मौजूद थी, मरीम नवाज़ का इंतज़ार कर रही थी, जिनके साथ तस्वीर बनवाई थी, वो गालियाँ दे रही हैं। ये हालत हो गई है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत नाम की चीज़ कोई नहीं नज़र आ रही। हुकूमत है ही नहीं। इस वजह से अब एक एक पार्टी छोड़ रही है और इस हुकूमत से अलग हो रही है। अभी मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है, उसके बाद जाना है आसिफ जरदारी ने। देखिए, आसिफ जरदारी ने तो वैसे ही अपने बेटे बिलावल भुट्टो को कह दिया है कि तुमने सबसे पहले इस्तीफ़ा देना है और इस्तीफ़ा दे के तो कैबिनेट से बाहर आना है, फिर उसके बाद हुकूमत से हमसे बाहर चले जाना है, क्योंकि अब इस हुकूमत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। इस हुकूमत ने जिस तरह से जलील करवा दिया। अब देखें, ये IMF की तरफ से जो लोन इनके लिए पास हुआ है, कर्ज़ा पास हुआ है, उनकी तरफ से अप्रूवल आई है, ये यहाँ पर बड़ा शोर मचा रहे हैं, बड़ी कामयाबी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जो कर्ज़ा मिला है उसका जो नुकसान होना है, उसके बाद जो महंगाई का तूफ़ान आना है, उसके बाद जो बिजली महंगाई सब कुछ होना है, वो कौन भुगतेगा? वो आवाम भुगतेगी। ये इस चीज़ की खुशी मना रहे हैं, ये इस चीज़ की इनको खुशी चढ़ रही है कि इन्होंने IMF से कर्ज़ा ले लिया है। कर्ज़ा तो कर्ज़ा है, उसको तो वापस भी करना है और वापस कौन करेगा? आवाम। उड़ाएगा कौन? ये खुद बैठे हुए जो लोग हैं सारे ये उड़ाएंगे, बाद में आवाम भुगतेगी। तो ये जो इस हुकूमत की नाकामी है आए रोज़ जो नज़र आती है, उसके अंदर ये एक और नाकामी है कि उन्होंने इतना बड़ा कर्ज़ा ले लिया और कर्ज़ा लेके इस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं जैसे को पता नहीं इन्होंने कश्मीर फ़तह कर लिया। ये इनके हालात हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान बाहर निकले हैं और उसके बाद आना है आसिफ जरदारी ने। आसिफ जरदारी ने पहले ही कह दिया अपने बेटे को बिलावल को कि तुमने बाहर आना है, तुम्हारे साथ मैंने जो मामलात करवाने थे, डील करवानी थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मैंने करवाती है और अगली जो सेटअप आएगा, अगली जो हुकूमत आएगी, उसके अंदर तुम्हारा जो रोल होगा वो वज़ीर-ए-आज़म का होगा। मैंने तुम्हें वहाँ पर बिठाना है वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर। अभी जो मैंने तुम्हें एक तजर्बा दिलवाना था, एक एक्सपेरिमेंट दिलवाना था और तुम्हें वहाँ पर बिठा के थोड़ी सी चीज़ों को समझाना था, वो तुमने समझ लिया फ़ॉरेन मिनिस्टर के तौर पर। देखिए, ये बात आसिफ जरदारी जानता है कि किस तरह से बिलावल भुट्टो को उसने लॉन्च करना है, क्योंकि बिलावल को उसने कह दिया था कि जैसे तुम्हारे नाना को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लॉन्च किया गया, पहले वो फ़ॉरेन मिनिस्टर बना, फिर उसके बाद वो वज़ीर-ए-आज़म बना। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी तर्ज पर तुम्हें पहले वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा बनाया जा रहा है और उसके बाद तुम्हें बनाया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म। ये बड़ा क्लियरली बता दिया था और आसिफ जरदारी ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया था। आसिफ जरदारी ने डील ये डन की है। उसके बाद अब ये हुकूमत से छोड़ने जा रहे हैं, हुकूमत से अलग हो रहे हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाहती भी यही है कि ये हुकूमत घर चले जाए, क्योंकि इनके साथ रहना अब बड़ा मुश्किल हो गया है, इनसे कोई काम नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो इत्तेहादियों को एक एक करके कहेंगे
MQM को कहेंगे, बाप पार्टी को कहेंगे, और जो बलूचिस्तान से MNS और काफ लीग के हैं उनको हल्का सा इशारा जाना है, हल्का सा सिग्नल जाना है और उन्होंने हुकूमत से बाहर आ जाना है। ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है। सबसे पहला जो है मौलाना फजलुर रहमान तो वैसे ही नाराज़ होकर निकले। आप देखें कि MQM वाले भी बड़े नाराज़ हैं इनसे, क्योंकि पहले दिन से उन्होंने शिकवे शिकायतें शुरू कर दी थी कि हमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे साथ जितने वादे किए थे, हमारे साथ जितने मुआहदे किए थे, हमारे साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे। देखिए कराची के अंदर आप देखें हालात क्या है। कराची इस वक्त जो सबसे मेन गढ़ है MQM का, वहाँ पर उनको मार पड़ी। कराची की इतनी बड़ी सीट जो आमिर लियाकत की हल्के वाली थी, वहाँ पर MQM को मार पड़ी। MQM आपस में लड़ पड़ी कि हमें क्या फ़ायदा हुआ हुकूमत के साथ बैठने का, हुकूमत के साथ मिलने का, जब हमारा यहाँ पर इतना बुरा हाल हुआ है और हमारा बेड़ा गर्क हो गया है अपने शहर के अंदर, अपने हलके के अंदर, जो हमारा शहर का हमारा हलका है, वहाँ पर हमें ये मार पड़ी और सपोर्ट मिली है सारी की सारी PTI को, और PTI जीत गई है, उसने ये सीट निकाल ली है, जिसकी वजह से MQM भी नाराज़ है, मौलाना भी नाराज़ है, क्योंकि उनके साथ भी जो वादे किए गए, उनको सदर बनाना था, उनको सदारत मिलनी थी, वो भी नहीं बनाया गया। KP के अंदर हुकूमत मिलनी थी, गवर्नर बनाना था, वो भी नहीं बनाया गया। बलूचिस्तान में हुकूमत में शेयर मिलना था, वो भी नहीं मिला, और अगले सेटअप का कुछ पता नहीं चल रहा। मौलाना ने यहाँ एक ज़रूर काम किया, उसने अपने बेटे को वज़ीर बनवा दिया, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इतनी तगड़ी कोई वजारत नहीं है जिसमें बहुत सी अयाशियाँ हों या सब कुछ हो। तो इस वजह से मौलाना अब नाराज़ होकर जा रहे हैं। मौलाना ने बड़ा क्लियरली बता दिया है। देखिए बंद कमरों के अंदर जो इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और उनमें जो बातें हो रही हैं, उसमें तो कह दिया मौलाना ने कि मैं तो हुकूमत से तंग आ गया हूँ, और हुकूमत ने एक बात पूरी नहीं की, एक वादा पूरा नहीं किया। इस वजह से हुकूमत से अब निकलना ही बेहतर है। दूसरा नंबर पर अब निकलना है आसिफ जरदारी ने, और बिलावल भुट्टो ने कैबिनेट से रिज़ाइन करना है, और उसके बाद ये बाहर आ जाना है। उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जानी है। जो सबसे बड़ी डिमांड है इमरान खान की इलेक्शन की, वो पूरी होने जा रही है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त चल नहीं रही, और इमरान खान पहले दिन से ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे इलेक्शन चाहिए। देखिए इस टाइम सारे के सारे जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद के अंदर लगे हुए हैं, अदालतों के अंदर, और अदालतों के अंदर जितने सारे केसेस लगे हुए हैं उसमें एक एक रिलीफ मिल रहा है इमरान खान को, और इमरान खान जो रिलीफ हासिल कर रहा है उसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी और ऊपर जा रही है। उसको हर जगह पर रिलीफ मिल रहा है, उसको पैसे भी मिल रहे हैं, उसने टेलीथॉन की है, उसने फ़ंड रेजिंग की है, उसने 5 अरब रुपए 2 से 3 घंटों के अंदर इकट्ठे कर लिए। इनमें से कोई एक बंदा आए, कोई एक बंदा आके बैठ के ट्रांसमिशन करे, 10 रुपये भी कोई इनको नहीं देगा। 10 रुपये उसकी क्या औकात होती है, लेकिन 10 रुपये भी इनको कोई नहीं देगा। ये इनकी हालत हो गई है। इसी वजह से इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है, इमरान खान दिन ब दिन तगड़ा हो रहा है, और इनको इसी चीज़ का डर है, खौफ है, और इसी वजह से ये डरते हैं कि इमरान खान कहीं 2/3 मेजॉरिटी ना ले ले और ये इलेक्शन कॉल नहीं करे। और शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी डील बनाने के चक्कर में है कि हर बंदे ने यहाँ पर बैठ के डील बना ली। आसिफ जरदारी ने बना ली, नवाज़ शरीफ ने बना ली, मौलाना फजलुर रहमान ने बना ली, MQM ने बना ली, वो भी वापस आ रही, सब ने बना ली सिवाय मेरे। तो शहबाज शरीफ अब अपनी डील बनाने के चक्कर में डिले कर रहा है कि मुझे डील मिल जाए, मेरा NRO हो जाए, मेरे केसेस सारे ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं हुकूमत ख़त्म कर दूं, रिज़ाइन दूं, इलेक्शन कॉल करूं और असम्बलियों को डिसॉल्व कर दूं।